नमस्कार, इन्फोकस आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है कक्षा 6वीं की जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक। इसमें हम देख रहे हैं हमारा देश भारत के बारे में हमने पिछली वीडियो में विस्तार से चर्चा किया। आज उसी का कुछ अंश देखेंगे, उसके बाद एक नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे। जैसे कि अगर थोड़ा सा रिवीजन करें उस चैप्टर का और उस वीडियो का, तो उसमें हमें दिखाई देता है कि भारत का जो विभाजन है, मुख्यतः जो भौतिक विभाजन है वह मुख्यतः 5 भागों में हम विभाजित करते हैं। कौन कौन से? तो पहला है पर्वत, मैदान, पठार, तटीय क्षेत्र तथा द्वीप समूह। यह 5 भागों में हमारा भौतिक विभाजन हुआ है भारत का। इनको हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अब इसी कक्षा में हम इसको देखेंगे एक विस्तार रूप में। तो चलिए हम देखते हैं आज का इस कक्षा को। इसमें हमें दिखाई देता है कि एनसीईआरटी में लिखा है भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महान मरुस्थल स्थित है। हमारा जो महान मरुस्थल है भारतीय, वह कहाँ है? भारत के पश्चिम में, यानी अगर कहें तो हम राजस्थान। तो यह जो है, यह क्षेत्र शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यह क्षेत्र शुष्क, गर्म तथा रेतीला क्षेत्र है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। जाहिर सी बात है, जब रेतीला होगा, शुष्क होगा, गर्म होगा तो वहाँ पे बहुत कम मात्रा में वनस्पति हमें मिलेगी। उत्तरी मैदान की अगर बात करें, उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। आपसे पूछा जाए प्रायद्वीपीय पठार कहाँ स्थित है, तो उत्तरी मैदान भारत में स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति अगर पूछा जाए तो त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं मौजूद हैं तथा घाटियां स्थित हैं। इसको हम पढ़ते हुए चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में समझा दिया है। इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है, आप इसको बस देखिए। जहाँ पे पॉइंट करने वाली बात है हम पॉइंट करेंगे। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। इसको आप पॉइंट कर लीजिएगा। यानी हमारी जो अरावली श्रृंखला है वो कहाँ है? उत्तर पश्चिम में भारत के, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली है। अब इसमें देखते हैं विंध्य एवं सतपुड़ा। जैसा कि हम बात किए थे उसमें, अपने मैप में अगर देखें कहाँ है, कुछ इस तरह से हम देखते हैं कि अरावली, यहाँ पे हम देखें अगर कुछ इस तरह से हमारा मैप समझ लीजिए, ये हमारा भारत का मैप समझ लीजिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो भारत का मैप है, यहाँ पे हमारा विंध्य है, यहाँ पे अरावली है और इसके नीचे जस्ट हमारा सतपुड़ा है। तो कह रहा है विंध्य एवं सतपुड़ा की जो महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी जाती है। इसके बीच से हम नर्मदा जाते हैं तथा तापी इसके नीचे। तो नर्मदा और तापी कहाँ है हमारा? आप कह सकते हैं विंध्य और सतपुड़ा के पास में। इनको पॉइंट करिए कि इसको अभी क्रम वाइज भी आप याद करेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। नदियाँ बहती है कैसे? नर्मदा तथा तापी जो है वह पश्चिम की ओर बहती हैं। हम देखें अगर ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, एकमात्र नदियां जो भारत की हैं वह अरब सागर में पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी सारी नदियां भारत के पूर्व में बंगाल के खाड़ी में जाकर मिलती है। तो एनसीईआरटी कहता है यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है। आप देखेंगे दक्कन पठार के, यहाँ पे दक्कन पठार है, इसके पश्चिम में क्या है? पश्चिमी घाट है। ये जो है हमारा, इसको हम, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे तो पश्चिमी घाट है। ये जो है क्या है? पश्चिमी घाट है। और यही जो है पहला वाला तो पश्चिमी तट है ये। और यहाँ पे हम देखें तो पूर्वी घाट है और यही जो है पश्चिमी पूर्वी तट है। क्या है? तट। समझ में आ रहा है आपको? तो कह रहा है एनसीईआरटी पश्चिमी घाट, या हमारा इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री है। जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट, ये हमारा सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। जबकि पूर्वी घाट के, अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो विस्तार एक समान रूप से है। जो पश्चिमी घाट की विस्तार है वह किस प्रकार से है, तो उसमें क्या है, कोई कटा फटा नहीं है, वह पूरी तरह से एक समान है। लेकिन पूर्वी घाट की जब बात करते हैं
वह कटाफटा में दिखाई देता है। हमारा जो ये पूर्वी घाट है वो उसमें कटाफटा दिखाई देता है, लेकिन पश्चिमी घाट ये पूरी तरह से हमारा स्थित है। इसमें आप फिर से देख लीजिए, एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लोहा, अयस्क की प्रचुरता पाई जाती है। इन पठारों में हमारे खनिज और अयस्क की प्रचुरता पाई जाती है। अब देखते हैं पश्चिम घाट के पश्चिम में, चलिए पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में। पूर्वी घाट के पूर्व में बात कर रहा है, तटीय मैदान स्थित है। हमने पहले भी बताया है आपको पिछली वीडियो में, जो हमारा तटीय मैदान है ये तट है, ये तट है, पूर्वी तट है, इसके बीच की जो क्षेत्र है वो तटीय मैदान है। क्लियर? ये जो बीच के क्षेत्र हैं वो पूर्वी तटीय मैदान है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी सकरे हैं। ये जो पश्चिम का तटीय मैदान है वो काफ़ी सकरा है और पूर्वी तट जो है अपेक्षाकृत बहुत चौड़ा है। इसमें हम देखते हैं वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये क्रम वाइज हैं, आप इनको याद कर लीजिए। ये जो सारी हमारी नदियां हैं वह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, यानी पूर्व की तरफ जाती हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, नर्मदा और तापी जो है वह एकमात्र ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और साथ में अरब सागर में जाकर मिलती हैं। ये सब पॉइंट के रूप में आप याद कर लीजिएगा। क्लियर? अब देखते हैं कि जो हमारा नदी है, ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। यानी ये सारी नदियां जो हैं वो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, वो भी कैसा? उपजाऊ डेल्टा का। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं और उनके मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। क्या है? सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर। इसको भी हमने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया था। इसमें हम देखते हैं भारत में 2 द्वीप समूह हैं। पहला है लक्षद्वीप समूह। इसके बारे में हम देखें तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। आप देखेंगे लक्षद्वीप समूह हमारा जो है वह कहाँ स्थित है? वह अरब सागर में स्थित है। ये अरब सागर है, ये बंगाल खाड़ी है, यहीं पे हमारा हिंद महासागर है। तो कह रहा है हमारा जो लक्षद्वीप है वह अरब सागर में है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित है और ये जो लक्षद्वीप का समूह है वह प्रवाल द्वीप है। इसको हम प्रवाल द्वीप कहते हैं, लक्षद्वीप समूह को। क्यों? क्योंकि यह प्रवालों के द्वारा बना है और प्रवाल एक जीव होता है। ठीक है? इसमें देखते हैं अंडमान, जो हमारा दूसरा द्वीप समूह है वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। भारत के अगर बात करें तो कुछ यहाँ पे दक्षिण पूर्व में स्थित है, कुछ यहाँ पे स्थित है। और इसमें देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है या सुनामी। इसके बाद हम देखते हैं सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। सुनामी के बारे में बात कर रहा है एनसीईआरटी। सुनामी क्यों आता है तो आप बात करेंगे जो समुद्र तल पर भूकंप आते हैं उस कारण से सुनामी का भी उत्पत्ति होता है। क्लियर? अब हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी कहें या वन्य जीव कहें। यानी हमारा जो ये चैप्टर होगा यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें हम ऋतुओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, मौसम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो यह हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं कुछ पॉइंट। इसमें हम देखते हैं मौसम वायुमंडल के दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन हैं। क्या है मौसम? दिन प्रतिदिन चेंज, या कहें कि वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन। जो हमारा मौसम है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है और इस वजह से हम क्या कहेंगे कि इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल होता है। क्या क्या शामिल होता है? देखिए इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण शामिल है। आगे कहता है कि सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। प्रमुख का मौसम का मतलब है कि यहाँ पे आप सबको पता होगा, जो लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हम बताते हैं। मौसम जो है भारत में वह मुख्यतः 4 प्रकार का है। देखेंगे हम सर्दी, फिर उसके बाद देखेंगे हमारा गर्मी, फिर वर्षा
फिर उसके बाद शरद ऋतु। इस प्रकार से मौसम का चक्र बनता रहता है और हम इनको एक एक करने का देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है और ये जो है सर्दी का मौसम होता है, लगभग 3 महीने तक रहता है। कितना? लगभग 3 महीने तक रहता है। और यही मार्च से देखें मई तक गर्म मौसम है, यानी इसमें गर्मी का मौसम रहता है, तो यह भी 3 महीने तक रहता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। इस समय मौसम का आगमन होता रहता है और वर्षा इस समय होता रहता है और यह लगभग 4 महीने का होता है समय। और अक्टूबर से नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम शरद होता है। अक्टूबर से नवंबर में जब मानसून लौटता है तो उस समय जो मौसम होता है कैसा होता है? शरद मौसम होता है और यह लगभग 2 महीने का होता है। इनको हम समझने का प्रयास करेंगे विस्तार से। तो फिलहाल में इनको एक एक समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।